यह घटना कई दशक पहले हुआ था। उन दिनों की बात है जब मैं 19 या 20 साल का एक जवान लड़का हुआ करता था। उस समय न स्मार्टफोन, न वीडियो गेम, न इंटरनेट था। यहां तक कि सीडी और डीवीडी भी नहीं था। ये वह समय था जब मनोरंजन का मतलब सिनेमा हॉल देखने जाना था। खासकर अगर आप भारत के छोटे शहर में रहने वाले एक जवान लड़के हो तो। और मैं निश्चित रूप से दक्षिणी भारत के पूर्वी तट के पास एक छोटे से धूल भरे शहर में रहता था। बचपन में हम फिल्मों का इंतजार बहुत बेसब्री से करते थे, क्योंकि ये कम ही देखने को मिलता था। मैं जो फिल्म देखना चाहता वो दिलीप कुमार की सहित फिल्म थी, और इसलिए मैं बहुत खुश था। जल्द ही फिल्म विजय महल नामक थिएटर में रिलीज हो गई, और विजय महल रेलवे लाइन के दूसरी तरफ था, जबकि हम पश्चिमी तरफ रहते थे। उन दिनों मेरा स्कूल जाने के कारण मैंने देर रात का शो देखने का फैसला किया। आमतौर पर रात 10 बजे के आसपास शुरू होता है और सुबह लगभग 1 बजे तक चलता है। कुछ गालियां खाने के बाद परिवार से इजाजत मिल गई थी। आखिरकार वो दिन आ गया और जल्दी रात का खाना खा के पूरी तरह से तैयार था। मैं खुशी से झूम रहा था। मैं मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया और फिल्म का मजा लेने लगा। गानों और सभी सामान्य चीजों का भरपूर मजा ले रहा था। आखिरकार रात करीब 1 बजे फिल्म खत्म हुई। देर रात का शो देखने आए हुए कुछ लोग अलग अलग रास्ते से अपने अपने घर जाने लगे थे। जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी कल्पना भरी दुनिया में था। दिमाग में फिल्म के दृश्य अभी तक घूम रहे थे। थिएटर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक रेलवे फाटक पड़ता था, जहां से आना जाना होता था। लेकिन रात के 1 बजे थे और सारा शहर गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में सड़क के किनारे की झाड़ियों से झींगुरों की हल्की हल्की आवाज को छोड़कर सब कुछ शांत था। फाटक पर रेलवे ट्रैक पार करने के बजाय मैंने बस उस पार चलने और शॉर्टकट रास्ता अपनाने का फैसला किया। थोड़ी देर में मैं कांटे भरे झाड़ियों को पार कर गया, जो रेलवे लाइन के आसपास के इलाके में कमजोर बाधाओं के रूप में काम करती थीं। जैसे जैसे मैं रेलवे लाइन के पास आया, झींगुर भी शांत हो गए। मैंने कुचली हुई बजरी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जो पटरियों के नीचे दिया जाता था। मेरे दाहिनी ओर बहुत दूर मैं रेलवे गेट के चारों ओर लगी बल्ब की हल्की हल्की रोशनी देख सकता था। दूर से धुंधला दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ी दूर चला ही था कि तभी मैं बजरी पर से फिसल गया। काफी अंधेरा था, लेकिन मैं डरा नहीं था। असल में मैं अपने माहौल के प्रति भी सचेत नहीं था। मैं एक लड़का था जो फिल्मी दुनिया की यादों में खोया हुआ था। हम रेलवे लाइन के पास एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। इस रेलवे लाइन की खास बात यह थी कि वह शहर को लगभग 2 हिस्से में बांट के रखता था। यह एक मैन लाइन था जो दक्षिण में मद्रास को उत्तर पूर्व में कलकत्ता से जोड़ता था। अब मैं पहला रेलवे ट्रैक पार करके नीचे उतरने लगा। कुछ फीट की दूरी पर दूसरे ट्रैक के साथ दूसरी चढ़ाई था। मैंने धीरे धीरे दोनों ट्रैक के बीच की खाई में कदम रखा। मैं ठीक बीच में था। मैं 1 या 2 कदम चला ही था कि कोई मुलायम सी चीज मेरे पैरों को छू के गया। मैंने नीचे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खुली जगह में होने के बावजूद अंधेरा इतना था कि अंधेरे में मेरे पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आसमान में चांद और ना ही कोई तारा टीमटिमा रहा था। मैं अभी भी फिल्मों की कल्पना भरी दुनिया में था। मेरे पैरों से कोई मुलायम सी चीज टकरा गया। मैं बिना सोचे समझे जमीन के करीब झुक गया और जो कुछ भी मेरे पैर से टकरा रहा था उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ पल के बाद मैं धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं से बाहर आया। अपने आसपास की माहौल का अंदाजा लगा रहा था। घना अंधेरा और झींगुरों की आवाज के प्रति चौकन्ना हो गया। मेरा चेहरा जमीन से कुछ इंच ऊपर था कि तभी बहुत ही तेज बदबू आने लगा। मेरे पैरों पर किसी मुलायम चीज टकराने का एहसास हुआ। अंधेरे में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं और थोड़े करीब से देखा तो 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। उनकी सफेद आंखें धुंधलेपन में मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। इंच भर की दूरी से मेरी उंगलियां एक इंसान का, एक महिला का कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ था। मैं वहीं खड़ा था जहां उसका शरीर होना चाहिए था। बहुत धीरे से बाल छोड़े और खड़ा हो गया और कुछ कदम पीछे चला गया।
मैं अपनी सभी इंद्रियों को केंद्रित करके दूसरे तटबंध पर चढ़ गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ढीली बजरी पर से फिसल न जाऊं। एक बार में एक कदम। जैसे ही दूसरा ट्रैक पार किया, मुझे फिर से धुंधला सा ध्यान आया कि बिना सिर वाला शरीर कैसा होगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बिना सिर घुमाए दूसरी मंजिल से नीचे उतर गया। घबराहट के मारे मेरे शरीर कांप रहा था। मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उसका कटा हुआ सिर जैसे मेरा नाम पुकार रहा हो। जल्द ही मैं फिर से झाड़ियों के बीच चल रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि कांटे मुझे खरोंच रहे हैं। मुझे मेरी खुली पिंडलियों और घुटनों पर बनी खून की रेखाओं का जलन महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कटिल्ली झाड़ियां मेरे पैर को नोच रही हों। मुझे चलते रहने की जरूरत था और मैंने वही किया। आखिरकार मैं दूसरी तरफ था, सड़क पर जो ट्रैक के साथ साथ चलती थी, और फिर उससे दूर एक लैंप पोस्ट से टिमटिमाती रोशनी के नीचे खड़े होकर अपने पैरों की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं हुआ था। मैं खून से लटपट दाहिने हाथ को नहीं देखना चाहता था। और फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, जितना चुपचाप मैं कर सकता था। उसके एक दिन बाद छोटे लोकल न्यूज़पेपर में एक महिला के बारे में खबर छापी जिसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। कोई नहीं जानता था कि किस हताशा, किस निराशा ने उससे ऐसा करवाया। क्या था, कोई पता नहीं कर पाया।